अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जीडीबी सॉल्यूशन इंग्लिश 502। इंग्लिश 502 की जीडीबी है। इसकी ओपनिंग डेट है 8 फरवरी और ये 9 फरवरी को क्लोज होगी। तो इसके टॉपिक है आपका कि वाई डू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन राइटिंग करेक्ट सेंटेंसेज डिस्पाइट लर्निंग ग्रामर रूल्स फॉर 10 to 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इस पर आपने कमेंट करना है कि क्या वजूहत हैं कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो 10 से 12 साल ग्रामर पढ़ने के बावजूद ग्रामर में गलतियाँ करते हैं। तो इसकी क्या वजूहत हैं, आपने इस पर कमेंट करना है कि क्यों करते हैं। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो 10 से 12 साल ग्रामर पढ़ने के बावजूद ग्रामर में गलतियाँ क्यों करते हैं, इस पर आपने कमेंट करना है। इसके लिए आपकी इंस्ट्रक्शन नीचे दी हुई, आपको गौर से पढ़ने के लिए आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 150 से 250 वर्ड्स है। इससे एक्सीड नहीं करना आपने। इस वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए आपने अपने आंसर को ख़त्म करना है। और ये 4% वेटेज है इसकी फाइनल असेसमेंट में। और आपका जो आंसर है वो रेलेवेंट टू टॉपिक होना चाहिए और क्रिएटिव आइडियाज़ विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। आपने अपनी वर्डिंग लिखनी है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपको पहले जैसे बता दिया है कि वाई डू ग्रेजुएट स्टूडेंट मेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक इन राइटिंग करेक्ट सेंटेंसेज। कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो करेक्ट सेंटेंस लिखने में ग्रामेटिकली गलतियाँ क्यों करते हैं, जबकि उन्होंने 10 से 12 साल में ग्रामर पढ़ी होती है। 10 से 12 साल से ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, उसके बावजूद वो करेक्ट सेंटेंसेज क्यों नहीं लिख पाते। इस पर आपने कमेंट करना है। इसका आंसर मैंने कुछ इस तरह लिखा है, आप यहाँ से आइडिया ले लें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है आपने। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ग्रामर क्या है। पहले वो ये कह रहे हैं ग्रामर इज़ द सीक्रेट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल राइटिंग एक्सरसाइज। कि जो ग्रामर है ना, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। जितनी भी आपने चीज़ें लिखनी है, लिखने की कंसर्न जो भी चीज़ें हैं उसके लिए जो ग्रामर है वो बहुत ज़रूरी है। आप ग्रामेटिकली सही होगी तभी ही समझ आएगी आपको कि आपने क्या लिखा है, किसी को तभी समझ आएगी। एंड राइटली सो व्हेन वर्ड्स आर नॉट अरेंज इन देयर अप्रोप्रिएट ऑर्डर। जब आपके जो वर्ड्स हैं वो एक ख़ास तरतीब से नहीं लिखे होंगे, मीनिंग बिकम डिस्टॉर्टेड, तो उसके मीनिंग तबाह हो जाते हैं। मतलब अगर आपका सेंटेंस है वो आपने ग्रामेटिकली तौर पे ठीक ही नहीं लिखा तो वो अगले को क्या समझ आएगी। इसलिए ग्रामर की इंपॉर्टेंस आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है तो वो अगले को समझ नहीं आएगा। तो ये बता रहा है इसमें विदाउट द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट क्लियर सेंटेंसेज दैट एक्चुअली मेक सेंस। कि अगर आप ऐसा फिक्रा नहीं लिख पाते जो कि एक मतलब ख़ास मतलब समझा रहा हो, तो स्टूडेंट्स आर स्टक विद लो मार्क्स बिकॉज देयर आइडियाज़ कैन नॉट बी कन्वेड टू द मार्कर्स एंड टीचर्स। कि जब आप कंप्लीट जुमला ही नहीं लिख पाते तो आपको उसके कम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जो आपने सेंटेंस लिखा होता है वो जो आपका टीचर होता है उसको वो समझ ही नहीं आता, तो इसलिए वो आपको कम मार्क्स देता है। तो ये ग्रामर की सारी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ग्रामर क्यों ज़रूरी है और ग्रामर क्या है। ये एक वर्ड्स की अरेंजमेंट है सेंटेंस के अंदर, ग्रामर आपको पता है। और अगर ये सही ना हो तो सेंटेंस की समझ नहीं आती किसी को, तो इस तरह स्टूडेंट्स को कम मार्क्स मिलते हैं। और आगे फिर वो कह रहे हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मेक लॉट ऑफ मिस्टेक इन राइटिंग करेक्ट सेंटेंसेज बिकॉज मैनी टीचर इन मिडिल क्लास एंड लोअर लेवल डू नॉट पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, सवाल ये था ना कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स क्यों गलतियाँ करते हैं ग्रामर में, तो उसका जवाब वो ये बता रहा है कि इसलिए गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको मिडिल स्कूल पे और लोअर प्राइमरी लेवल पे और मिडिल लेवल पे और मतलब निचले लेवल पे ना उनके जो टीचर्स होते हैं उन्होंने ग्रामर पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दी होती। उनको मतलब जो लेवल्स होते हैं या उनको जो जो ग्रामर की एक इम्पोर्टेंस है उसके बारे में उनको बताया ही नहीं जाता, इसलिए वो आगे हायर लेवल पे भी जाके ग्रामर में गलतियाँ करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि द फोकस इज़ मेनली ऑन डिफरेंट बुक्स। कि फोकस जो होता है ना टीचर का लो लेवल पे वो मुख्तलिफ बुक्स पे होता है एंड टाइप्स ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर पे फोकस ज़्यादा करते हैं, ग्रामर पे फोकस नहीं करते। हाउएवर देयर नीड टू आल्सो बी प्रायोरिटी ग्रामर। इसलिए ज़रूरी है कि ग्रामर को भी प्रायोरिटी दी जाए। अगर मिडिल स्कूल या हाई स्कूल वाले लेवल पे अगर ग्रामर को प्रायोरिटी आप देंगे तब ही अगर आगे हायर लेवल पे जाके आपकी ग्रामर अच्छी होगी। लेकिन बदकिस्मती से ये होता है कि जो मिडिल लेवल और हाई लेवल पे ग्रामर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से जो हायर एजुकेशन में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो उधर भी वो जाके ना ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं। तो अ चाइल्ड नीड्स टू नो
फ्राम यंग एज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। तो ये कह रहा है कि एक जो बच्चा है ना उसको एक शुरू से ही ग्रामर की जो इम्पोर्टेंस है उसका पता होना चाहिए कि ग्रामर की कितनी इम्पोर्टेंस है, तभी वो अच्छे तरीके से सीख सकेगा। दे शुड सी इट एज समथिंग फन एज एंड इम्पॉर्टेंट, और उसको चाहिए कि वो ग्रामर को एक फ़न के तौर पर देखिए कि ये अहम भी है लेकिन ये फ़न है, इंस्टेड ऑफ समथिंग कन्फ्यूजिंग एंड बोरिंग। इसकी बजाय कि वो समझे कि ग्रामर बहुत कन्फ्यूजिंग है या बोरिंग है, उससे बेहतर है कि उसको आप इस तरह समझाएं कि वो उसको एज ए फ़न लगे, और उसको इम्पोर्टेंट तो लगे ही लगे लेकिन उसको वो ये समझे कि ये इम्पोर्टेंट है लेकिन ये फ़न है, ये उसको ना लगे कि ये कन्फ्यूजिंग और बोरिंग है। And some reasons are following that show that why graduate students make a lot of mistake in it। और ये वजूहात तो हैं ही हैं ना, ये जो आपको मैंने बताई हैं, इसके बावजूद कुछ एडिशनल वजूहात भी हैं जिसकी वजह से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामर में गलतियाँ करते हैं, हत्ता कि उन्होंने 10 से 12 साल तक ग्रामर पढ़ी होती है स्कूल में। वो उनमें ये है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं होते कि वो ग्रामर को एक्सेप्ट करें। और लिमिटेड वोकेबलरी अंडरस्टैंड, उनकी जो वोकेबलरी होती है वो भी शार्ट होती है, मतलब उनकी जो लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होता है उनके जहन में वो भी लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से वो गलतियाँ करते हैं। उसके बाद दे लैक कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू यूज़ ग्रामर फॉर कम्युनिकेशन, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि वो ग्रामर को यूज़ किस तरह करेंगे। तो ये सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी बिना पे हम कह सकते हैं कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो गलतियाँ करते हैं ग्रामर में। इस तरह ये आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया है। तो एक दफ़ा आपको इसको फिर मैं दोबारा समराइज़ कर देता हूँ। आपने इस चीज़ को समझना है, सिर्फ इसको आप रट्टा नहीं लगाना, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखें, पहले समझ लें फिर लिखें इसको, कि वो सवाल ये पूछ रहा है कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रामर करेक्ट सेंटेंस लिखते हुए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्यों करते हैं, हत्ता कि उन्होंने 10 से 12 साल तक स्कूल में ग्रामर पढ़ी होती है। ये सवाल है उसका, वो इस पर आ कह रहा है कि आप कमेंट करो कि क्या वजूहत है। तो हमने सबसे पहले ये ग्रामर की डेफिनेशन लिखी है, ग्रामर होते क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने इसकी वजह ये लिखी है कि वो गलतियाँ इसलिए करते हैं क्योंकि मिडल लेवल और हाई लेवल पे ग्रामर पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और सीरियस नहीं लिया जाता, ग्रामर की इम्पोर्टेंस नहीं बताई जाती स्टूडेंट्स को। तो ये मुख्तलिफ वजूहत हैं जिनकी बिना पर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो भी मिस्टेक करते हैं करेक्ट सेंटेंस राइटिंग में। तो ये इस तरह आपने इधर से आइडिया लेके आपने अपने एक अच्छा सा आंसर बना लेना है और उसको आपने GDB पे जाके पोस्ट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप बताया करें, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उधर आंसर कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।